अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय सेल्फ राना रहीम फ्रॉम मूल मार्केटिंग। आज हमारे साथ मूल मार्केटिंग के सीनियर सेल्स पर्सन इब्रार अहमद साहब मौजूद हैं, जिनसे हम स्मार्ट सिटी के बारे में जानेंगे कि स्मार्ट सिटी कहा जाता है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत प्रॉफिट है। तो इनसे जानेंगे कि क्या इसमें ऐसा है या ये रूमर्स ही हैं, और क्या इसमें फाइल लेनी चाहिए या जिन्होंने फाइल ली हुई है वो उसको होल्ड करें या उसको बेच दें, या इसके मतलब कोई पेमेंट्स का भी कहा जाता है कि इसमें 40% और 60% पेमेंट इसके अंदर ऐड करें तो उनको बैलेटिंग में शामिल किया जाएगा। तो इन सारी बातों के बारे में इनसे जानेंगे। तो जानते हैं इब्रार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो इब्रार साहब हमारे व्यूअर्स को पहले ये बताइएगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो एक वो हाइप है कि बहुत प्रॉफिट है इसमें और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम कर रहे हैं प्रॉपर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो ये कि लोग फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर या कहीं भी आप किसी सोसाइटीज़ में भी चले जाएं, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी फाइल जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। तो काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो फाइल्स की सूरत में लोगों से बुकिंग तो पकड़ लेते हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते। वो 3 साल का फॉर एग्जाम्पल वो प्रोजेक्ट है, वो डिलीवर लॉन्च करते हैं 3 साल के प्लान के ऊपर, लेकिन 5 साल बाद ही वो चीज़ें डेवलपमेंट नहीं कर पाते उन चीज़ों की जो उन्होंने प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने कहा होता है कि जी हम पार्क्स देंगे, मस्जिद देंगे या रोड्स कारपोरेट कर देंगे। तो ये एक टाइम फ्रेम होता है कि जो एक डेवलपर अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर को देता है। चीज़ें वही डेवलप कर पाता है जो कि कमिटेड होता है, जो अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर को साथ लेके चलता है और चीज़ों को टाइम के मुताबिक कवर करता है। तो सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखें कि डेवलपर कैसा है, ट्रस्टेड है, कमिटेड है, क्या ऑलरेडी वो उसने कुछ सोसाइटीज डिलीवर की है, अगर की है तो वहाँ पर प्रॉपर रेशो क्या है, क्या क्लाइंट और इन्वेस्टर का वहाँ पे एक पॉजिटिव एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या लोग वहाँ पे ऑलरेडी जिन लोगों ने बाय किया या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट से। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो किसी भी आप डेवलपर के पीछे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ें देख लेना बड़ा ज़रूरी है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूँ तो डेवलपर का एक अच्छा नाम है पाकिस्तान के अंदर। ऑलरेडी इन्होंने रॉयल आर्चिड के नाम से 3-4 सोसाइटी डेवलप की हैं। अगर मैं डीएचए की बात करूं, डीएचए के जो प्री फेजेस हैं वो भी इन्होंने डेवलपमेंट की है। सही। तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लोग थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, आप पहले इनका नाम बता दें, ये डेवलपर है कौन? बेसिकली पाकिस्तान के टॉप 10 कंस्ट्रक्शन डेवलपर में इनका एक नाम आता है जो कि हबीब रफीक ग्रुप है। अच्छा, हबीब रफीक ग्रुप है। सही सही। तो व्यूअर्स, ये हबीब रफीक ग्रुप का प्रोजेक्ट है जिनके बारे में ये आपको बता रहे हैं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया और टाइम से पहले डिलीवर कर दिया। इट्स मीन कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो करनी बनती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट की तरफ आप आ सकते हैं। अच्छा, व्यूअर्स को ये बताइएगा कि ये जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका 60% का और 40% का, तो इसमें अब ये बात जो सुनने में आती है ना, वो जो व्यूअर्स कहते हैं कि हमें अक्सर के ये है कि अगर कोई पेमेंट कर देगा तो इस बैलेटिंग के बाद तो जिन्होंने बाद में फाइल परचेज करनी है वो तो फिर वो उनको तो फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ इनको है जो कि बैलेटिंग में शामिल हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या है जिन्होंने बाद में इसके फाइल लेनी है? जी, ये बड़ा आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। काफ़ी हमारे जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जो क्लाइंट हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी फाइल्स बाय हमने करवा के दी थी उनको, तो आप देखें कि ये तो अब प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है ना, तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है। ये जो 40 और 60% कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई थी कि अगर आप 40% पेमेंट करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो बैलेटिंग के अंदर आ जाएगी। अगर आप 60% पेमेंट करते हैं तो आपकी जो फाइल है ऑन ग्राउंड में कन्वर्ट करवा सकते हैं, आप अपनी 60% पेमेंट करके आप अपनी पसंद का प्लाट लोकेट कर सकते हैं मैप के ऊपर। तो देखें, अगर मैं बात करूं, अगर मैं पीछे चला जाऊं 1 साल 1.5 साल पीछे चला जाऊं तो तब तो ये प्रोसीजर नहीं था स्टार्ट हुआ कंपनी की तरफ से, तब भी लोगों ने 10 लाख रुपया और अर्न किया है, वो भी जितनी भी फाइलें हैं। ऑन मीन्स प्रॉफिट। जी, ऑन मीन प्रॉफिट है। ये अभी प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, अभी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। इससे पहले भी लोगों ने 8-8 10-10 लाख रुपया अर्न किया है। तो उससे पहले तो ये चीज़ नहीं थी। लेकिन देखें, जैसे आपने कहा कि जो 40 और 60% पेमेंट वाली फाइलें हैं उनके ऑन में बेहतरी आएगी, तो 20% पेड पे भी ऑलरेडी लोगों ने ऑन अर्न किया है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो 20% पेड वाली फाइलें हैं उनके ऑन में कमी आ जाएगी? तो
हमेशा मैंने अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको सिर्फ यही उनको सजेस्ट किया है कि वो सोसाइटी चॉइस करें जो जिसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा यूनिक हो, जिसकी लोकेशन जीटी रोड के पास हो, रिंग रोड के पास हो, जिसकी लोकेशन आपको 3-4 एंट्रेंस लगती हो, जो कि आपको एंट्रेंस भी ऐसी हो जो कि मेन रोड से अप्रोचेज है। तो लोअर स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये रिंग रोड के बिल्कुल राइट साइड पे है, जीटी रोड से इसकी डायरेक्ट एक्सेस है और सियालकोट मोटरवे भी इसको अटैच कर रही है। तो अगर आप जीटी रोड से जाना चाहते हैं तो वहां से भी आप डायरेक्ट सोसाइटीज की तरफ जा सकते हैं। अगर रिंग रोड से आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट रिंग रोड से इन्होंने रास्ता लिया हुआ है। तो ये देखें लोकेशन इतनी ज्यादा यूनिक है और भी सोसाइटीज भी काफी हैं, लाहौर के बिल्कुल नजदीक है। तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, रिंग रोड के थ्रू, जीटी रोड के थ्रू, सियालकोट मोटरवे इसको अटैच है, तो लोकेशन के हवाले से बेहतर है। सही हो गया। लेकिन व्यूअर्स, हमने इब्रार साहब से ये जाना है इस सोसाइटी के बारे में, और मुझे भी इनकी बातों से यही लगा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल सोसाइटी है और इसका डेवलपर जो है हबीब रफीक, जैसे कि उन्होंने बताया, एक अच्छा डेवलपर है जो कि टाइम से पहले डिलीवर कर देता है चीजों को। मतलब आपको 3 साल का टाइम दिया कि 3 साल में आपको बैलेटिंग और पोजेशन देंगे, लेकिन उन्होंने जो पहला प्रोजेक्ट है अपना उन्होंने 2 साल के अंदर डिलीवर कर दिया है। तो हाँ, मैं और ये इब्रार साहब आपको जो है वो स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। और मजीद ये कि अगर इसके हवाले से आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दे दिया है, तो आप इसे कांटेक्ट करें। इसी के साथ मुझे और मेरे मेजबान इब्रार अहमद को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।